हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक अनदर इम्पॉर्टेंट बॉडी जिसका नाम है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये बॉडी आपकी अक्सर न्यूज में आती रहती है। अभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि कोलकाता में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया था। तो वहां पर भी इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चनिंग करे गए कि एक्चुअल में ये किस तरह से काम कर रही है, ये बॉडी है क्या। ये आपकी एक ऐसी बॉडी है जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जो जिसका बेसिकली काम है कि मानव अधिकार एक इंसान के पास, एक ह्यूमन के पास क्या राइट है, उसके लिए ये बॉडी हमारी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इस पूरे सेशन में आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्लास में आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोग इसके जो भी पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर भी आपको बहुत कम रेट में बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार उसको भी जाके विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो देखते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे इसका कंसेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करें तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, इंडिया में, जो कि स्टैब्लिश करी गई है अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा। ठीक है, तो ये एक नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। तो मैंने आपको बहुत सारी बॉडीज बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड दूसरी मैंने आपको बताई थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो हमारी जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। ये किसके थ्रू बनाई गई है? ये आपके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू बनाई गई है। ये आपकी बेसिकली आप इसके नाम में देखें ना, ह्यूमन राइट, तो हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट को लेके वॉच डॉग, देखभाल करना, उसकी उसकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना, पूरी जिम्मेदारी एक वॉच डॉग, एक निगरानी की तरह काम करने वाली हमारी ये बॉडी है। तो ये आपका पूरा एक बेसिकली सर्व करती है हमारे ह्यूमन राइट को लेके कंट्री में। ठीक है, तो इसका जो टास्क है ये है कि सेफ गार्ड करना है जितने भी राइट हैं रिलेटेड टू दी लाइफ, एक पर्सन की लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे संविधान में किसी भी पर्सन की जो इक्वालिटी, लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को लेके जितनी भी बातें करी गई हैं, उन सबको प्रोसीड करना, उन सबका देखभाल करना इस बॉडी का हमारा काम है। अब एग्जाम में आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो जो एक कमीशन है, इसने एस्टैब्लिश करे हैं अपने ऑफिसेस को अनदर प्लेस पे। तो आपको कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इसके ऑफिस देखने को मिलेंगे, बट जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर जो टर्म आ रहा है कि पूरा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपकी स्टेट में भी होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अब जो ये ह्यूमन राइट बार बार यहाँ पे टर्म आ रहा है, तो पहले तो ये समझे कि ह्यूमन राइट होते क्या है, एक पर्सन के बेसिक ह्यूमन राइट क्या होते हैं। तो ह्यूमन राइट वो राइट होते हैं जैसे कि इनहेरिट होते हैं सारे ह्यूमन बीइंग को, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई आपका फ्रेंड है, या आपके घर में रहने वाले कोई लोग हैं, या सोसाइटी में रहने वाले कोई लोग हैं। सारे लोगों के लिए एक बेसिक राइट्स होते हैं हमारे, जिसमें क्या आते हैं, यहाँ पर किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं करा जाता। आप में और मेरे में इस बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन नहीं करा जाएगा कि हमारा रेस क्या है, हमारा सेक्स क्या है, हमारी नेशनलिटी क्या है, एथनिसिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिलीजियस क्या है, और कोई भी स्टेटस हो, हम ह्यूमन राइट में किसी भी पर्सन में किसी भी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो ह्यूमन राइट है ये आपका इंटाइटल होता है टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हर किसी के लिए ये आपका एलिजिबल होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ह्यूमन राइट डे किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, 10 दिसंबर को हर एक साल आपका ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट आपको समझ में आए, दीज आर दी बेसिक राइट्स जो एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन को होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, रिगार्डिंग टू दी रेस, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी भी तरह से। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं इस टॉपिक को। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की? तो पहला है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि स्टैब्लिशमेंट करना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, स्ट्रेंथन करना है जितने भी इसके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है,
थ्रू विच ह्यूमन राइट्स कुड बी एड्रेस। ऐसे अगर हम ह्यूमन राइट को उनके प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं, एड्रेस नहीं करेंगे, तो वो चीजें कैसे यहाँ पर सॉल्व आउट होंगी। यहाँ पर मोर फोकस किया गया है मैनर्स, मोर फोकस मैनर वे में यहाँ पे पूरी चीजें आपकी सॉर्ट आउट करी गई हैं। लुक करना है जो भी एलिगेशंस हैं, एक्सेसेस है, इंडिपेंडेंटली ऑन दी गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन दी गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट दी ह्यूमन राइट। तो जो गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो दिए गए कमिटमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। कंप्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन दी एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। तो बहुत सारे जो भी इसमें हमने डायरेक्शंस बनाई हैं, उनको कंप्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, उनको और ज्यादा मजबूत बनाना है। नाउ अब ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो किस तरह से कंपोजिशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो ये पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि सिंगल बॉडी नहीं है, मल्टी मेंबर बॉडी है, जो कि कंसिडर करती है फुल टाइम मेंबर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक आपका चेयरपर्सन होता है प्लस आपके 5 यहाँ पर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन एडिशन टू दिस फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं कमीशंस में, जो कि कुछ 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये कौन होते हैं आप देखिए। चेयरपर्सन होते हैं जो कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, वुमेन्स के लिए होते हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए होते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड द चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो गए कुछ चेयरपर्सन, जो कि 7 यहाँ पे टोटल होते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें कि मेंबर ऑफ एनएचआरसी के, तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर फुल टाइम मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कुछ इस तरह से होता है। आप इसको एक बार देखिए। जो चेयरपर्सन होता है ना, जो मैंने आपको बताया, चेयरपर्सन के अलावा बाकी मेंबर्स होते हैं। तो जो चेयरपर्सन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो आपका रिटायर्ड सीजीआई होता है और जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। या तो वो आपका क्या होगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या फिर आपके क्या होंगे, जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही आपका चेयरपर्सन बनता है। फर्स्ट मेंबर की बात करें तो पहला मेंबर जो है वो होगा सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। सेकेंड मेंबर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। और जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम चूज करते हैं जिनके पास नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट के रिस्पेक्ट में। आउट ऑफ दीज 3 आर 1 शुड बी अ वुमेन। जो यहाँ पर ये 3 है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेंबर, जिसमें मैंने आपको बताया चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर होता है। तो चेयरपर्सन तो हमारे रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए। और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड मेंबर बताया मैंने, जो रिटायर्ड जज ऑफ, एक तो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक आपके हाई कोर्ट के होंगे। जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेंबर है, टोटल यहाँ पे कितने मेंबर हुए, 3 मेंबर। इन 3 में से एटलीस्ट 1 जो है वो आपकी कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, और ये कौन होंगे ये मेंबर्स, ये वो मेंबर्स होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा ह्यूमन राइट को लेके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेजेस होंगे। चलो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब जो ये मैंने मेंबर्स आपको बताए, ये अपॉइंट कैसे होते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन है जो इनको अपॉइंट करता है, या फिर किस तरह से अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर जो बात करी गई है ना, चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये आपके अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा। बट प्रेसिडेंट अकेले सेलेक्ट नहीं करते हैं, उनको रिकमेंडेशन दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आप इनको सेलेक्ट करो। तो जिसमें आपकी 6 मेंबर की एक कमिटी होती है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। बट प्रेसिडेंट अकेले नहीं करते हैं, इनको आपका रिकमेंडेशन मिलता है। तो रिकमेंडेशन किसके द्वारा मिलता है, 6 मेंबर की आपकी कमेटी होती है, उनके द्वारा मिलता है। तो 6 मेंबर में कौन कौन होते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो इसके हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं आपके लोकसभा के, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन आपको मिलेंगे राज्यसभा के, एंड लास्ट में आपको मिलेंगे यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये टोटल आपके 6 मेंबर की कमेटी होती है। ये आपके रिकमेंडेशन देंगे किसको, आपका प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो क्लियर, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ एनएचआरसी। तो जो ये मेंबर होते हैं एनएचआरसी के, इनका टर्म कितना होता है। तो पहले तो इनका टर्म जो है वो 3 ईयर तक होता है, और या तो इसका एज होता है 3 ईयर्स और 70 ईयर्स। तो जो पहले पड़ गया उस अकॉर्डिंग उनको रिटायरमेंट मिल जाती है।
ठीक है। तो जो चेयरपर्सन और अनदर मेंबर होते हैं ये फिर से आपके एलिजिबल होते हैं फॉर री अपॉइंटमेंट इन दी एनएचआरसी, दोबारा से आपके अपॉइंटमेंट एलिजिबल होते हैं। आफ्टर देयर टेन्योर द चेयरपर्सन एंड द मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। जब ये एक बार बन गए ना, उसके बाद ये दोबारा किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बट एनएचआरसी में ये अपॉइंट होते हैं, री अपॉइंट होते हैं, लेकिन किसी और सर्विसेज में दोबारा से री अपॉइंट नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ एनएचआरसी के लिए। तो एनएचआरसी के जो मेंबर हैं इनको हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और किसी भी मेंबर को उनके ऑफिस से। कैसे? बेसिकली तो यहाँ पे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ही दो टर्म है जिसके बेसिस पे हम लोग इनको हटाते हैं। या तो वो मिसबिहेव कर रहे हैं या वो उतने कैपेबल नहीं है कि वो अपनी पोस्ट को यहाँ पे संभाल पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया है, एंगेज है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी। हाँ, जैसे ये एम्प्लॉय होते हैं तो ये आपके आउटसाइड किसी और ड्यूटी में एंगेज नहीं हो सकते हैं। अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए ऑफिस बिकॉज ऑफ इनफर्मिटी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। दूसरा है अनसाउंड माइंड है या स्टैंड है डिक्लेयर बाय दी कॉम्पिटेंट कोर्ट। आपका वो बोल रहे हैं कि ये बिहेवियर नहीं इनका ठीक है या इस कैपेबल नहीं है। कन्विक्टेड है और सेंटेंस है टू द इम्प्रिजमेंट फॉर एन ऑफेंस। तो ये बेसिक कुछ रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग रिमूव करते हैं। तो प्रेसिडेंट इसके अलावा भी आपका रिमूव कर सकता है चेयरपर्सन और किसी भी मेंबर को जो कि उसका ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप मिसबिहेव कर रहे हैं और आप इनकैपेबल हैं, ये बेसिकली सबसे मेन रीजन होता है। इस बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, रिमूव भी करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई एनएचआरसी के बारे में। तो अभी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं जो चीजें मैंने बताई। मैंने आपको समझाया कि एनएचआरसी जो है ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आपके चेयरपर्सन प्लस कौन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। एनएचआरसी का पूरा काम क्या होता है, इसके नाम में ही छिपा है। जो है इसका काम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। तो इसका काम है ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे हमारा प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, पूरा रिकैप कर लीजिए। अपॉइंट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं। रिकमेंडेशन किससे लेते हैं, आपको समझाया, 6 मेंबर की कमेटी होती है, उनसे ये रिकमेंडेशन लेते हैं। उनके बेसिस पर ही इनको अपॉइंट किया जाता है। ये तो हो गया इनका अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं इनके रिमूवल के लिए। तो रिमूवल का मैंने आपको यहीं पर ही स्लाइड में आपको बताया हुआ है, इन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यही दो बेसिक चीजें होती है जिसके बेसिस पे हम इनको रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ कैसी बॉडी है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, या बोथ ए एंड सी? ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका डी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये स्टैच्यूरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो नहीं है, बट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? मैंने आपको बताया चेयरमैन प्लस कौन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये आपकी किसके द्वारा बनाई गई है, एक्ट पास करके बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैसी बॉडी हुई, स्टैच्यूरी पब्लिक बॉडी हुई, जो कब से आई है, 12 अक्टूबर 1993 से, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे स्पीकर एंड 4 मेंबर, हेंस इट इज अ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। बिकॉज इसमें सिंगल पर्सन है नहीं, इसलिए एक ऐसी बॉडी होगी हमारी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो ये जो करंट चेयरमैन होते हैं ना, इसको आपको करंट से लिंक करना रहता है, जैसे जैसे आपके चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो है उनके बारे में देख लेते हैं। जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस एचएल दत्तू, उसके बाद है जस्टिस एस रंजना बाबू, एंड उसके बाद है जस्टिस के बालंकी कृष्णन। कौन है इसको देखते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा बी। तो बी देख लेते हैं क्या है हमारा, जस्टिस एचएल दत्तू, ठीक है। तो करंट प्रेसिडेंट हमारे अभी एनएचआरसी के यही हैं। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट है जो कि जिनको बनाया जाता है, मैंने आपको बताया किसको हम लोग अपॉइंट करते हैं, जो कि रिटायर और सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारे होते हैं। तो वो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो सर्व कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? बताओ, अभी मैंने आज के सेशन में ही आपको समझाया है कि किसको हम लोग अपॉइंट करते हैं एज एन चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। पहला ऑप्शन है एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। किसको हम लोग करते हैं? हाई कोर्ट वाला हम स्टेट में करेंगे तो यहाँ पर तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको मिलेगा बी। बी क्या है? कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे हायर करेंगे। आपको मैंने बताया अभी। तो पर्सन जो कि आपका रिटायर्ड होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct about the National Human Rights Commission? इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। पहला कह रहा है इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1993। सेकेंड कह रहा है इन द केस ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन द कमीशन हैज नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाद नेक्स्ट बोल रहा है द कमीशन सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कमीशन अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। तो आंसर यहाँ पर आपका है सी। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है ना। हाँ, तो चेयरमैन और मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नो, अभी मैंने आपको बताया ना कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो, तो चेयरमैन और मेंबर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अलोन बाय द 6 मेंबर कमिटी। प्रेसिडेंट भी अकेले नहीं करते हैं, आपको मैंने बताया था प्रेसिडेंट प्लस 6 मेंबर की कमिटी होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने वाले कौन होते हैं? ये 6 मेंबर कमिटी होती है, वो अकेले से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? इनका टेन्योर कितना होता है बताओ? मैंने अभी आपको बताया 5 ईयर और अप टू दी 62 ईयर ऑफ एज, 5 ईयर अप टू दी 65 ईयर ऑफ एज, 6 ईयर अप टू दी 65 ईयर ऑफ एज। यहाँ पर आपका होगा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स अप टू दी 70 ईयर ऑफ एज। तो आप बताइए क्या होगा? चेयरमैन जो है वो आपका 5 ईयर नहीं, इसको 5 ईयर अंटिल ही वाज दी 6 अर्लियर, इसको ये था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 3 ईयर और अप टू दी 70 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did the NHRC National Human Rights Commission of India constitute? कब जो है NHRC को बनाया गया था? 1993 में, 1992 में, 90 में या फिर 91 में? तो देखते हैं कब इसको बनाया गया था। तो आपको मैंने बताया 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जिसका काम है प्रोटेक्शन करना, प्रमोशन करना ह्यूमन राइट्स को इंडिया में। ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी 12 अक्टूबर 1993 को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट को लेके। ठीक है, चलो फिर अब यहाँ पर हम लोग एक बार पूरी तरह से हम लोग समझ लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ये हमारी नेशनल लेवल पे है, ऐसे ही हमारे स्टेट में होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है सारे एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में ध्यान रखना है, ये स्टैच्यूरी बॉडी है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल, उस पे लिख देती हूं मैं, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, स्टैच्यूरी बॉडी है, ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू ये बनाई गई है। इसको दूसरी चीज इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये आपकी मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? इसमें आपको चेयरमैन प्लस 5 मेंबर मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें अपॉइंटेड बाय। अपॉइंटेड बाय की बात करें तो ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्रेसिडेंट अलोन नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं 6 मेंबर की कमिटी होती है, जिसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेन्योर की कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो टेन्योर इनका रहता है आपका 3 ईयर और 70 ईयर्स। ठीक है, पहले ये 5 ईयर था, अब इसको 3 ईयर कर दिया है। और बात करें इनके रिमूवल की, तो रिमूवल कब करते हैं? जब ये
मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, ये हमने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे समझे एनएचआरसी के लिए। तो सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एचएसआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो जैसे आपको ये बॉडी सेंट्रल लेवल पे मिल रही है, ऐसे ये बॉडी आपको स्टेट लेवल पे मिलेगी, बस कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस रहेगा। अगर आपने ये वाली क्लास को ध्यान से समझ लिया है तो नेक्स्ट वाली क्लास आपके लिए काफी ईजी रहेगी। बस आपको डिफ्रेंशिएशन करना है कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। तो आपके जो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, जो अभी होने वाले हैं एसएससी सीजीएल के, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।